जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हृदय विदारक आत्मा को झकझोर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसने हमें यह हक दिया है कि हम लड्डू गोपाल के साथ ऐसा घिनौना व्यवहार करें। लड्डू गोपाल मात्र एक मूर्ति नहीं है कि जब चाहा उन्हें अपने घर लेकर आया और जब चाहा उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। बाल गोपाल के साथ भक्तों की आस्थाएं जुड़ी होती है। भक्त अपने लड्डू गोपाल से कितना प्रेम करते हैं। क्यों यह बात वो लोग नहीं समझते जो ठाकुर जी की सेवा नहीं करते? क्यों ऐसे लोग इतने निर्दयी होते हैं जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम सबके प्रिय हमारे आराध्य लड्डू गोपाल के साथ ऐसा घिनौना व्यवहार करते हैं? दोस्तों, आज की यह लीला कथा आपकी अंतरात्मा को झकझोर देगी। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है झांसी की रहने वाली पुष्पा त्रिपाठी जी ने। पुष्पा जी कहती हैं कि मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती थी। मैंने अपने आस पड़ोस कईयों के घर और सहेलियों के घर भी लड्डू गोपाल की सेवा होते देखा था और मुझे बाल गोपाल बहुत प्यारे लगते थे। मैं हमेशा से ही अपने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा के लिए जिद किया करती थी, पर क्योंकि मेरे दादा दादी गांव में रहते थे और मेरे मम्मी पापा झांसी में ही जॉब करते थे, दोनों के पास समय नहीं था और मैं और मेरा भाई पढ़ाई करते थे। तो इसी वजह से मेरी मम्मी कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए नहीं मानी, पर उन्होंने मुझसे हमेशा यही कहा कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम अपने ससुराल चली जाओगी, तब लड्डू गोपाल की सेवा करना। अभी तुम अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। और मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। मैंने यह सोच रखा था कि जब मेरी शादी होगी तब मैं लड्डू गोपाल की सेवा जरूर करूंगी। पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरी शादी हुई। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल गई तब मैंने देखा कि मेरे ससुराल के मंदिर में देवी दुर्गा विराजित है। मेरे सासू माँ देवी दुर्गा की सेवा बड़ी श्रद्धा भाव से करती है। मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड भी भक्त प्रवृत्ति के हैं। घर में पूजा पाठ का माहौल है। सभी देवी दुर्गा को बहुत मानते हैं। ससुराल में कुछ दिन रहने के बाद जब मैं पहली बार अपने मायके आई तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मेरे ससुराल में सभी भक्त प्रवृत्ति के हैं। मेरी सासू माँ देवी दुर्गा की पूजा करती है, तो अब मुझे लड्डू गोपाल का शिव विग्रह लाकर दीजिए ना। अब तो मेरी शादी भी हो गई है और मुझे भक्त परिवार भी मिला है। अब तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हूँ ना। इसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे लड्डू गोपाल का शिव विग्रह लाकर दिया। मैं बाल गोपाल को लेकर अपने ससुराल गई। मेरे हस्बैंड मुझे लेने मेरे मायके आए थे और मैंने उन्हें लड्डू गोपाल के बारे में बताया था। मैंने अपने हस्बैंड से यह भी कहा था कि मैं लड्डू गोपाल को लेकर हमारे घर जाऊंगी और उनकी सेवा करूंगी। मेरे हस्बैंड को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। पर जब मैं अपने हस्बैंड के साथ लड्डू गोपाल को लेकर ससुराल गई और मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल का शिव विग्रह देखा तो वो बहुत गुस्सा करने लगी। कहने लगी कि लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर पर कैसे हो सकती है? हमारे घर में तो हमेशा से ही देवी दुर्गा की सेवा होती है, देवी दुर्गा की पूजा होती है। देवी दुर्गा की कृपा से हमारे परिवार में किसी चीज का अभाव नहीं है। हम सभी देवी दुर्गा को मानते हैं और अब तुम हमारे घर लड्डू गोपाल को लेकर आई हो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। हम अपनी देवी दुर्गा देवी माँ के प्रेम में बंटवारा नहीं होने देंगे। कहीं हमारी देवी दुर्गा को यह ना लगे कि हम दूसरे भगवान का विग्रह लेकर आए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। हम अपनी देवी माँ के प्रेम में बंटवारा होने नहीं देंगे। कहीं हमारी देवी दुर्गा को यह ना लगे कि हम अब दूसरे भगवान के शिव विग्रह को लेकर आए हैं। अब हमारी श्रद्धा भक्ति उनके प्रति पहले जैसी नहीं रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हम बस देवी दुर्गा को मानते हैं और देवी दुर्गा की ही सेवा करेंगे, इनकी ही पूजा करेंगे। शायद तुम्हें हमारे घर के रीति रिवाज पता नहीं होंगे, इसलिए तुम लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आई हो। पर अब तो पता चल गया है ना, तो एक काम करो, अपने भाई को बुलाओ और लड्डू गोपाल का शिव विग्रह अपने मायके भिजवा दो। पुष्पा जी कहती है कि अपने सासू माँ की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वर्षों के बाद मुझे लड्डू गोपाल की सेवा मिली थी। इतने प्यार से अपने मायके से लड्डू गोपाल को लेकर आई हूँ। अब मैं किस मुँह से लड्डू गोपाल को वापस अपने मायके भेज दूँ?
नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता है। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ। लड्डू गोपाल के लिए मैं वर्षों तड़पी हूँ और अब जब मुझे कान्हा मिले हैं तो मैं भला उन्हें खुद से दूर कैसे कर सकती हूँ। मैंने हिम्मत करके अपने सासू माँ से कहा कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ और अब जब बाल गोपाल हमारे घर आ गए हैं तो मैं इन्हें खुद से दूर नहीं कर सकती। और आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने से आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अब जब मैंने इतना कह दिया तो मेरी सासू माँ बहुत गुस्सा हो गई और वहाँ से चली गई। फिर उन्होंने मुझे कभी लड्डू गोपाल की सेवा से नहीं रोका। मैं घर के मंदिर में लड्डू गोपाल को विराजित कर दी जहाँ मेरी सासू माँ देवी दुर्गा की सेवा करती थी, पर उन्होंने कभी भी मेरे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की। मैं प्रत्येक दिन पूरे श्रद्धा भाव से बाल गोपाल की सेवा किया करती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा। अब मेरी शादी को लगभग 1 साल पूरे होने वाले थे और यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मैं अब तक गर्भवती नहीं हुई थी। इसी वजह से हम पति पत्नी, मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले सभी परेशान रहने लगे। अब हम डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाने लगे और मेरी सासू माँ मुझे अलग अलग मंदिरों में ले जाया करती थी। कई बार मेरी सासू माँ मुझे तांत्रिक बाबाओं के पास भी लेकर गई, पर यहाँ से हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मेरे सासू माँ को कहीं से यह पता चला कि लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले को संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती। लड्डू गोपाल भक्त और अपने बीच के प्रेम को कभी भी बांटना नहीं चाहते। जिस परिवार में लड्डू गोपाल की सेवा होती है उस परिवार में कान्हा अकेला पुत्र बनकर रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उस परिवार में कोई दूसरा पुत्र हो। बाल गोपाल भक्तों की कड़ी प्रतीक्षा लेते हैं, पग पग पर भक्तों को दुख देते हैं, तकलीफें देते हैं। बाल गोपाल के लिए भक्तों का प्रेम बढ़ जाए ये लड्डू गोपाल कभी भी नहीं चाहते और इस वजह से जो महिलाएं लड्डू गोपाल की सेवा करती है उनके जीवन में बहुत दुख आता है, बहुत तकलीफें आती है और उन्हें कभी संतान की प्राप्ति नहीं होती। अब क्या? अब जब मेरी सासू माँ को इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गई। गुस्से में मुझसे कहने लगी कि मैंने कहा था ना कि लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर पर नहीं होगी, फिर भी तुम अपने जिद पर अड़ी रही, तुमने मेरी बात नहीं मानी। पर देखो तुम्हारी जिद के आगे मैं झुक गई, मैंने तुम्हारी बात मान दी क्योंकि मैं भी भगवान को मानती हूँ। मैं भी जानती हूँ कि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है, पर ऐसे ठाकुर की सेवा हम क्यों करें जो परिवार में मंगल होने देना नहीं चाहते। ऐसे भगवान की सेवा ही हम क्यों करें जो वंश को आगे बढ़ने नहीं देते। देखो मैंने कहा था ना कि हमारे घर में देवी दुर्गा की सेवा होती है और देवी दुर्गा की कृपा से हमारे परिवार में किसी चीज का अभाव नहीं है, धन दौलत परिवार भरा पूरा है। और अब जब तुम लड्डू गोपाल को घर लेकर आई हो, इनकी सेवा कर रही हो, तो 1 साल बीत गए पर तुम गर्भवती नहीं हुई। इससे बेहतर तो हमारे घर देवी दुर्गा की सेवा होती है। आज तक देवी दुर्गा की कृपा से किसी चीज का अभाव नहीं हुआ, ना ही इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। देखो बहू, मैं तुमसे फिर से कहती हूँ, फिर से तुम्हें समझाती हूँ कि हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। पुष्पा जी कहती है कि मेरी सासू माँ ने मुझे उस दिन साफ साफ कह दिया कि हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होगी और उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से मैं गर्भवती नहीं हो पा रही हूँ। और मैंने अपनी सासू माँ को कई बार समझाया, उन्हें मैंने कई लोगों के बारे में बताया जिनके घर बाल गोपाल की सेवा होती है और उनके परिवार में धन परिवार बच्चे हर तरीके से सुखी संपन्न है, पर मेरी सासू माँ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो तो जिद पर अड़ गई थी। पता नहीं उनके मन में किसने यह बात डाल दी थी। वो मुझे बार बार कहने लगी कि लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित कर दो। जब हम भगवान के श्री विग्रह की सेवा नहीं कर पाते हैं ना, या फिर कोई भी कारण से भगवान की सेवा नहीं करते हैं, तो हम उन्हें नदी में विसर्जित कर देते हैं। मैं नहीं चाहती कि लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से हमारे परिवार में और मुसीबत आए। मैं यही चाहती हूँ कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा ना करो। हमारे घर देवी दुर्गा है, तुम उनकी सेवा करो। देवी दुर्गा कभी भक्तों का अमंगल नहीं चाहती है, भक्तों की हर मनोकामना की पूर्ति करती है। और तो और लड्डू गोपाल भक्तों से जलते हैं, भक्त की मनोकामना कभी पूर्ण नहीं करते और ऊपर से वंश भी आगे नहीं बढ़ने देते। पुष्पा जी कहती हैं कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बाल गोपाल से इतना प्रेम करती हूं, पिछले 1 वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूं। बाल गोपाल में मेरे प्राण बसते हैं। मैं भला अपने छोटे से कान्हा को खुद से दूर कैसे कर सकती हूँ? अपने छोटे से लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित कर दूं, यह भला कैसे हो सकता है? नहीं,
नहीं, ये मैं कभी नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल डर गई, घबरा गई, सोचने लगी कि अगर मेरी सासू माँ ऐसे ही जिद पर अड़ी रही तो आज नहीं तो कल मेरे लड्डू गोपाल मुझसे दूर हो जाएंगे। मैं इतना डर गई कि मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया और उन्हें पूरी बात बताई। तब मेरी मम्मी भी मुझसे यही कहती है कि अगर तुम्हारे ससुराल वाले नहीं चाहते कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो तो बेटा तुम मत करो ना। बेटा सभी भगवान एक समान होते हैं। अगर तुम्हारी सासू माँ यह कह रही है कि तुम्हारे ससुराल में देवी दुर्गा की सेवा वर्षों से हो रही है, वही तुम्हारी कुल देवी है, तो तुम उनकी ही सेवा करो ना। तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे भले के लिए ही कह रही है ना, वो जो चाहती है वही करो। लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित कर दो। पुष्पा जी कहती है कि जब मेरी माँ ने भी मुझसे यही बात कही तो मैं बिल्कुल टूट गई। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता है। मैं घबरा गई क्योंकि मैं किसी भी परिस्थिति में अपने लड्डू गोपाल को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। अगर मैं गर्भवती नहीं हो पा रही हूँ तो उसमें मेरे लड्डू गोपाल की क्या गलती है। बाल गोपाल की सेवा तो हर सनातनी परिवार में होती है और होनी भी चाहिए। और आज कई परिवार में लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है जो हर तरह से परिपूर्ण है, पर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। इधर मेरे परिवार में कलेश होने लगा। मेरी सासू माँ हमेशा बस एक ही बात कहने लगी कि लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित कर दो, हमारे घर बाल गोपाल की सेवा नहीं होगी और जब तक ये हमारे घर से नहीं जाएंगे तुम गर्भवती नहीं हो सकती है, हमारा वंश आगे नहीं बढ़ सकता है, हमें बच्चा चाहिए। लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित करो और देवी दुर्गा की सेवा शुरू कर दो। देवी दुर्गा ने कभी हमें निराश नहीं किया है और तुम यह भी देखना कि कुछ ही महीनों में तुम गर्भवती हो जाओगी, तुम्हारा बच्चा भी होगा। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मेरी सासू माँ बार बार मुझे लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित करने की जिद करती थी और उधर मेरी मम्मी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। उन्होंने भी यही कहा था कि तुम्हारी सासू माँ जो कहती है वैसा ही करो, पर मैं क्या करूँ। मैं बहुत उदास थी, बहुत रो रही थी। लड्डू गोपाल से दूर जाने के ख्याल से ही मेरा हृदय कांप रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन रहा हो। मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। लेटे लेटे मैं रो रही थी, तभी मेरे हस्बैंड कमरे में आते हैं और अपने हस्बैंड को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। उनके गले से लगकर मैं फुफक कर रोने लगती हूँ क्योंकि वही मेरे सहारा थे। वही लड्डू गोपाल को मुझसे दूर जाने से रोक सकते थे। फिर भी कहीं न कहीं मैं डर रही थी, अगर मेरे हस्बैंड ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, अगर वो अपनी मम्मी की बात मान ले और लड्डू गोपाल को मुझसे दूर करने की बात करने लगे तो फिर मैं क्या करूँगी। मेरे हस्बैंड मुझे चुप कराने लगे, मुझसे पूछने लगे कि हुआ क्या है, कई दिनों से तुम परेशान हो और तुम इतना रो रही हो, कोई बात है क्या, तुम मुझे बताओ तो। तभी मैं रोते हुए अपने हस्बैंड से पूरी बात बताती हूँ। मैंने उनसे यह भी कह दिया कि मैं अपने कान्हा के बिना नहीं रह सकती। लड्डू गोपाल में मेरे प्राण बसते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा मैं बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह करती हूँ, बच्चे की तरह उनका ध्यान रखती हूँ। आप ही बोलो ना मम्मी जी को लड्डू गोपाल को मुझसे दूर करने की बात ना करे, लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित करने की बात ना करे। मेरे छोटे से बच्चे को मैं खुद से दूर कैसे कर सकती हूँ। मेरे छोटे से बच्चे को मैं भला नदी में विसर्जित कर दूं, ये कैसे हो सकता है। मेरे कान्हा को कितनी तकलीफ होगी। मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना नहीं रह सकती। आप मम्मी जी को समझाओ ना, समझाओ ना। हम इलाज करवा रहे हैं ना, आज नहीं तो कल हमें बच्चा जरूर होगा। मेरे कान्हा के बिना मैं नहीं रह सकती। पुष्पा जी कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड को बहुत समझाया और साथ ही साथ उन्हें यह भी बताया कि मेरे मायके में कईयों के घर लड्डू गोपाल की सेवा होती है, मेरे सहेली के घर भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है, कभी किसी का अनिष्ट नहीं हुआ है। ये सब गलत धारणाएं हैं। मम्मी को समझा दो, मेरे लड्डू गोपाल को मुझसे दूर ना करे, मेरे लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित करने की बात ना करे। मेरे हस्बैंड मेरे सासू माँ के पास गए और उनसे बात की। मेरे हस्बैंड ने मेरे सासू माँ से यह भी कहा कि कई दिनों से पुष्पा परेशान है, वो उदास है, अगर वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है तो करने दो ना, सभी भगवान एक समान है। और मम्मी आप ये सारी बातें मन से निकाल दीजिए कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से भला नहीं होता है और देवी दुर्गा की सेवा करने से भला होता है। अरे सभी भगवान एक समान है, फिर आप ये गलतफहमी अपने मन में क्यों पाल रही हैं? हमें सब ठीक हो जाएगा, अब बस भगवान पर भरोसा रखिए। पुष्पा जी कहती है कि जब मेरे हस्बैंड ने मेरी ओर से मेरी सासू माँ से बात की और इतनी सारी बातें मेरे हस्बैंड ने मेरी सासू माँ से कह दी, तब मेरे सासू माँ ने मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया। उन्हें लगने
लगने लगा कि मेरे हस्बैंड उनकी बात ना मानकर मेरी बात मान रहे हैं, मेरे बहकावे में आ रहे हैं। अब घर में हमेशा तनाव बना रहता था। मेरी सासू माँ कभी मुझसे ठीक से बात नहीं करती थी, हमेशा गुस्से में रहती थी, बात बात पर मुझे ताने देती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा। मेरी शादी को 2 वर्ष बीत गए, अभी भी मैं गर्भवती नहीं हुई थी। मेरी सासू माँ अब मुझे लड्डू गोपाल की सेवा छोड़ने को तो नहीं कहती थी और ना ही लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित करने की बात कहती थी, पर वो हमेशा मुझे ताने देती थी। बात बात पर मुझे ताने झेलने पड़ते थे। घर पर कोई मेहमान आए तो उनसे भी मेरी शिकायत करती थी। और सच कहूँ तो यह मैंने खुद देखा है कि कई महिलाएं जो हमारे घर आया करती थी वो भी मेरी सासू माँ की बातों में हाँ से हाँ मिलाया करती थी। उनका भी यही कहना था कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से जीवन में दुख तकलीफें आती है। लड्डू गोपाल भक्तों की कठिन परीक्षा लेते हैं और कई बार संतान सुख से वंचित कर देते हैं। और ऐसे ही ना जाने कितनी बातें, कितनी धारणाएं उन लोगों के मन में भरी पड़ी थी। और जब मेरी सासू माँ को ऐसे लोग मिलते थे और उनकी विचारधारा भी यही होती थी, वो भी यही कहते थे, तब मेरी सासू माँ मुझ पर और गुस्सा हो जाती थी। कई बार उन्होंने मुझे यह भी कहा कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं ना, सभी की धारणाएं गलत है, बस तुम ही एक सच्ची हो। ऐसे ही घर पर लड़ाई झगड़े होते थे, घर में कलेश होता रहता था। पर मेरे जीवन में कभी ऐसी स्थिति आएगी, मुझे कभी ऐसा समय देखना पड़ेगा जहाँ मेरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीन ली जाएगी। यह मैंने कभी सोचा ही नहीं था। रविवार का दिन था, मैं स्नान पूजा करके घर के सारे काम करके खाना बनाकर सुबह का काम मैंने समेट लिया था और लगभग 11 बजे मैं अपने हस्बैंड के साथ बाजार कुछ सामान लेने गई थी। लगभग 12:30 बजे तक हम घर वापस आ गए थे और घर वापस आकर मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए मंदिर में जाती हूँ। पर मैं जैसे ही मंदिर में गई, वहाँ जाकर मैंने जो दृश्य देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मेरे लड्डू गोपाल अपने स्थान पर नहीं थे। सबसे पहले तो मैं मंदिर में यहाँ वहाँ बाल गोपाल को ढूंढ रही थी। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, मेरे कान्हा मुझे कहीं नहीं मिले। मैं दौड़कर मंदिर के बाहर आई और मैं चिल्लाने लगी, सबसे पूछने लगी कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है, मेरे कान्हा कहाँ है। मेरे बाल गोपाल मंदिर में तो है ही नहीं। मैं रोते हुए लड्डू गोपाल को इधर उधर ढूंढने लगी। तभी मेरे हस्बैंड मुझे समझाते हैं कि अरे तुम रो मत, चुप हो जाओ, यही कहीं होंगे तुम्हारे लड्डू गोपाल, मिल जाएंगे। पर तभी मेरी सासू माँ जो कहती है उसे सुनकर मेरी रूह कांप जाती है। मेरे सासू माँ कहती है कि तुम्हारे लड्डू गोपाल अब तुम्हें इस घर में कभी नहीं मिलेंगे, मैंने उन्हें नदी में विसर्जित कर दिया है। पुष्पा जी कहती है कि यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैं जमीन पर बैठ गई। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए थे, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ये भला कैसे हो सकता है? मेरे प्राणों से प्रिय मेरे लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित कर दिया गया, मेरे बाल गोपाल को नदी में फेंक दिया गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मेरे प्राण निकाल दिए हो। मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरे हस्बैंड मुझे चुप करवा रहे थे। मेरे हस्बैंड मेरे सासू माँ से पूछते हैं कि क्यों मम्मी, क्यों तुमने ऐसा किया? देखो इसकी क्या हालत हो गई है, अब मैं इसे कैसे संभालूंगा? तभी मेरी सासू माँ कहती है कि मैं कितने महीनों से बोल रही थी कि लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित कर दो, पर तुम लोग मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। अब मैंने जो कर दिया सो कर दिया। अब हमारे घर बस देवी दुर्गा की सेवा होगी, अब इस बात पर कोई बहस नहीं। यह कहकर मेरी सासू माँ ऊपर वाले कमरे में चली गई। पुष्पा जी कहती है कि मैं जमीन पर अपना सर पटकने लगी, अपने आप को कोसने लगी कि क्यों मैं बाजार गई, क्यों मैंने अपने लड्डू गोपाल को अकेला छोड़ा। कान्हा कान्हा मेरे बाल गोपाल कहकर मैं चीखने लगी। मेरे प्राण निकल रहे थे, पर मुझे पता था कि मेरे कान्हा मुझे वापस नहीं मिल सकते। पुष्पा जी कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे सासू माँ पर बहुत गुस्सा किया, बहुत चिल्लाया और मुझे चुप करवाने लगे, समझाने लगे। मुझे उठाकर कमरे में लेकर गए, मुझे पानी पिलाया, कहने लगे कि तुम चुप हो जाओ, ऐसे रो मत, देखो मैं तुम्हें ऐसी स्थिति में नहीं देख सकता, चलो हम अभी बाजार चलते हैं और दूसरे लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं, पर तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख पाता हूँ। पुष्पा जी कहती है कि मैं इतना रो रही थी बाल गोपाल के लिए, इतना तड़प रही थी, मुझे इतना रोते देखकर मेरे हस्बैंड भी दुखी हो गए और वो भी रोने लगे। मैंने खुद को संभाला, मैं चुप हो गई, पर मैंने यह भी सोच लिया कि अब मैं दूसरे लड्डू गोपाल को कभी घर लेकर नहीं आऊंगी, मैं कभी किसी दूसरे बाल गोपाल की सेवा नहीं करूंगी। भला मैं किसी दूसरे लड्डू गोपाल की सेवा
सेवा कैसे कर सकती हूँ। इस घटना के बाद मैं बीमार सी हो गई। कई दिनों तक मैं बीमार रही। मुझे अपनी भी सुध नहीं थी। कभी मैं रोती थी, कभी चुप हो जाती थी, कभी पागलों सा व्यवहार करती थी। जो घटना मेरे साथ घटी वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी वजह से मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान रहे। कई दिनों तक वो काम पर भी नहीं गए। वो घर पर ही रहकर मेरी देखभाल करते थे। पर मेरी सासू माँ को इन सब की कोई चिंता नहीं थी। वो कभी मेरे पास नहीं आई और न ही मेरा हाल चाल पूछा। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि लड्डू गोपाल अब हमसे दूर चले गए हैं तो अब मैं माँ बन जाऊंगी। देवी दुर्गा सब कुछ ठीक कर देंगी। पुष्पा जी कहती है कि मुझे बहुत समय लगा उस सदमे से बाहर निकलने के लिए। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को मजबूत बनाया है, वो भी बस मेरे पति की वजह से, क्योंकि मेरी वजह से मेरे पति ने बहुत दुख तकलीफें झेली है, बहुत परेशान रहने लगे थे। और वो मुझे हमेशा समझाते थे कि अगर हमें कोई संतान नहीं है तो कोई बात नहीं, बस तुम अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो। पुष्पा जी कहती है कि इस घटना के कई दिनों के बाद मेरे साथ आश्चर्यजनक घटनाएं घटने लगी। मैं जब बहुत रोती थी, बहुत उदास होती थी, परेशान होती थी और रात में सोती थी तो मुझे मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन होते थे। मैं अपने कान्हा को देख पाती थी और आज भी ये सारी घटनाएं मेरे साथ घटती है। आज भी अपने बाल गोपाल के दर्शन सपने में कर पाती हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे लड्डू गोपाल मैया मैया कहकर मुझे पुकार रहे हैं, मैया मैया कहकर मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। मैं अपने कान्हा से लाड लड़ा रही हूँ, उनसे प्रेम कर रही हूँ, बाल गोपाल की सेवा कर रही हूँ। आज इस घटना को वर्षों बीत गए हैं। लड्डू गोपाल मुझसे हमेशा के लिए दूर जा चुके हैं। मेरे सासू माँ ने मेरे कान्हा को मुझसे दूर किया है। मुझे देवी दुर्गा की पूजा करवाती थी और इसके बावजूद आज भी मुझे कोई संतान नहीं है। मैं माँ नहीं बन पाई, पर हम दोनों पति पत्नी ने यह निश्चय किया था कि हम बच्चे को गोद लेंगे और इस घटना के लगभग 3-4 साल के बाद हमने एक बच्चे को गोद लिया है। पुष्पा जी कहती है कि मैं यह बिल्कुल भी नहीं कहती कि मैं देवी दुर्गा को नहीं मानती। मैं सभी देवी देवताओं को मानती हूँ, पर लड्डू गोपाल के प्रति मेरी जो श्रद्धा भक्ति है, मेरा जो प्रेम है, वो कभी किसी और के लिए नहीं हो सकता है। मेरे साथ जो घटना घटी, मेरे लड्डू गोपाल के साथ जो इतना बुरा हुआ, इसे मैं अपने पूरे जीवन काल में नहीं भूल सकती और ना ही मैं अपनी सासू माँ को दिल से कभी माफ कर पाऊंगी। इस घटना को वर्षों बीत गए। भले ही मैं अपने सासू माँ ससुर जी के साथ रहती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, उनका हर एक काम करती हूँ, पर मेरे दिल में जो दुख है, जो तकलीफ है, जो मैं आज भी झेल रही हूँ, अपने लड्डू गोपाल की विरह की आग में जल रही हूँ, यह मैं कभी नहीं भूल सकती और ना ही मैं इसके लिए अपनी सासू माँ को कभी माफ कर पाऊंगी। आज भी मुझे मेरे लड्डू गोपाल की बहुत याद आती है। मैं तड़पती हूँ, रोती हूँ। कई बार मन में यह विचार आता है, यह भाव आता है कि मैं दूसरे लड्डू गोपाल को ले आऊं और उनकी सेवा करूं, पर मैं यह निश्चित ही नहीं कर पाती हूँ कि क्या मुझे दूसरे लड्डू गोपाल को घर लाना चाहिए, क्या मुझे दूसरे बाल गोपाल की सेवा करनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि आज भी मैं अपने लड्डू गोपाल को भूल नहीं पाई हूँ। आज भी मैं अपने बाल गोपाल को याद करती हूँ और मेरे छोटे से लल्ला का श्रीमुख आज भी मैं भूल नहीं पाई हूँ। आज भी उनका श्रीमुख मेरे आंखों में घूमता है। इस घटना के इतने वर्षों के बाद भी मैं बाल गोपाल से बहुत प्रेम करती हूँ। पुष्पा जी मुझसे कहती हैं कि दीदी, आप इस वीडियो को देखने वाले हर एक भक्त से प्रार्थना कीजिए कि वह मुझे कमेंट में जरूर बताए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे दूसरे लड्डू गोपाल को घर लाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए या फिर नहीं। पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस हृदय विदारक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, देवी दुर्गा हो या काली, शिव हो या फिर राम या फिर भगवान कृष्ण, हमारे सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। हमारे मन में सभी देवी देवताओं के लिए श्रद्धा भक्ति है, पर हर भक्त का, हर इंसान का किसी विशेष भगवान के प्रति आस्था होती है जो उनके लिए सर्वेश्वर होते हैं। हमारा यह बिल्कुल भी हक नहीं है कि हम किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुँचाएं या किसी भी भक्त को उनके ठाकुर जी से दूर कर दे। यह तो बिल्कुल महापाप के समान है, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता इतना गहरा होता है कि भक्त अपने ठाकुर जी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता है। और ये सारी गलत भावनाएं अपने मन से निकाल दे कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से अनिष्ट होता है। बिल्कुल भी नहीं। बाल गोपाल जगत पिता है, उनकी सेवा पूजा करने से भक्तों के साथ कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता है। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मेरे साथ साथ पुष्पा जी को भी आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। प्रत्येक दिन की
भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।